उत्साहित है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, चंद्रपुर जिला है और बहुत अच्छा लग रहा है। झारखंड के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर इसका मैसेज जाएगा और पूरा वर्ल्ड हिल गया, क्योंकि एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। और सिर्फ हिंदू एकता, हिंदू राष्ट्र भाषा के लिए पूरे वर्ल्ड के लिए चेतावनी है। पूरे वर्ल्ड के लोग हिल गए। राष्ट्र बनाना है, गुरुजी के साथ चलना है, गुरुजी का ये कार्य को सफल करना है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमें गुरुजी के साथ। हिंदू राष्ट्र क्यों चाहते हैं आप? जिससे हमारे देश का कल्याण हो और माँ बहन बेटियों के साथ जो गलत हो रहा है वो गलत ना हो, सब सुरक्षित हो और सब एक साथ हो, सब मिलकर चलें, हम यही चाहते हैं। इसलिए जय जय श्री राम। हम यही बोलना चाहते हैं, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। देखिए, सनातनी तो जुड़ ही रहे हैं, संत समाज के बहुत चेहरे यहाँ पर जुड़ते दिखाई दिए, एकता मिशन में यहाँ साथ आते दिखाई दिए। हमने उनसे भी बात की, उनसे भी समझने की कोशिश की कि आखिर ये जो एकता यात्रा है ये क्यों निकालनी पड़ रही, वो क्या सोचते हैं, सुनवाते हैं आप। के लिए एक नहीं हो रहे, रक्षा करने के लिए एक हो रहे हैं। अगर हम एक रहेंगे तो ही हम शेष रहेंगे। ये महाराज जी की कृपा है, ये महाराज जी की नेक सोच है कि आज उन्होंने इतने बड़े आंदोलन को, इतने बड़े हिंदू सनातन को एक करने के लिए जो संकल्प किया है, हम महाराज जी का बारंबार प्रणाम करते हैं इसके लिए। और ये पहली नहीं है महाराज जी की, ये पहली है, ये अंत नहीं है। ऐसी हजारों यात्रा महाराज जी को और करनी है, ऐसी सैकड़ों यात्रा महाराज जी को और करनी है हिंदू सनातन के लिए। ये जो प्रारंभ हुआ इसमें मुख्य रूप से पूज्य संतों का जो हमको आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, इसमें सभी हिंदुत्व को एक और एक अखंड भारत को लेकर जो एक प्राथमिकता है, उसमें इसका मूल उद्देश्य है। सभी सनातनियों को एक करना चाहते हैं, उसमें छोटा बड़ा कोई भी नहीं है, सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि मुट्ठी बंद रहती है तो हमारी शक्ति बराबर रहती है। उसी के अंतर्गत महाराज जी ने सनातन जोड़ो यात्रा का प्रारंभ किया है। जो गाय को मानने वाले लोग हैं वो हिंदू हैं, और उन हिंदुओं को इकट्ठा करके इस धरती की भी रक्षा होगी, धर्म की भी रक्षा होगी, साधु संतों की भी रक्षा होगी। इस वक्त संसार में, भारत में नहीं पूरे संसार में हिंदुत्व का झंडा फहराने के लिए गुरुदेव भगवान ने जो कदम उठाया है, उसको पूरा करने के लिए पूरा सनातन धर्म, पूरे हिंदू सब एक हो जाएंगे और एक हो रहे हैं। तो संत समाज के लोगों को आपने सुन लिया, लेकिन देखिए हस्तियां भी यहाँ जुड़ती दिखाई दे रही हैं। कवि कुमार विश्वास जो लेकर सनातन को लेकर लगातार मुखर रहते हैं, वो जुड़ गए। संजय दत्त भी यहाँ पर इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं, ऐसी जानकारी हमें मिल रही है। खली जो पहलवान हैं, जो WWE में भी लड़ चुके हैं, वो भी शायद यहाँ पर जुड़ने वाले हैं, ये जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अक्षरा सिंह भोजपुरी एक्ट्रेस, वो भी इस यात्रा का हिस्सा रहेंगी, अलग जगहों पर पहुंचेंगी, क्योंकि 160 किलोमीटर का ये पूरा दायरा तय करना है। इसमें बीच बीच ये सिने कलाकार भी पहुंचने वाले हैं। कन्हैया मित्तल जो फेमस सिंगर हैं वो भी पहुंचेंगे, और इसके अलावा जो बुंदेली गायिका है कविता शर्मा, वो भी यात्रा का हिस्सा बनने वाली हैं। तो ये तो वो तमाम हस्तियां हो गई जो जुड़ने वाली हैं, लेकिन अब यात्रा से जुड़ने की अपील भी बड़े पैमाने पर की जा रही है, जहां संत समाज के लोग लगातार ये मुखर होकर कह रहे हैं कि ये जो एकता यात्रा है, ये जात पात से ऊपर उठकर हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा है। लोग जुड़े इसके साथ आगे बढ़े। वहीं खेसारी लाल जो कि भोजपुरी एक्टर हैं, वो भी इस यात्रा से लोगों को जुड़ने की अपील कर रहे हैं। सुनवाते हैं आपको जरा। परम श्रद्धेय धीरेन्द्र शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर धाम से ओरछा धाम की पद यात्रा करने जा रहे हैं 21 तारीख से 29 तारीख तक, जो कि 160 किलोमीटर पैदल चलेंगे। हम सारे हिंदू भाई भाई ये नारा लेकर जाति पाति को खत्म करते हुए एकजुट होकर हम काम करें। तो मेरा सभी नौजवानों से निवेदन, सभी लोगों से निवेदन, माताएं बहनों से, आप सब सड़कों पर उतरें। नमस्ते प्रणाम, मैं खेसारी लाल यादव और मैं आ रहा हूं अपने पूजनीय बागेश्वर धाम के लिए 21 तारीख को आप सबके बीच में संकल्प यात्रा के लिए। तो आप भी आइए और उस संकल्प यात्रा को सफल बनाइए। और रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम हम करेंगे और आप सबको झुमाएंगे भजन से और अपने गायकी से। और वह स्थान है फार्मेसी कॉलेज कदारी, तो आप आइए।
तो सुना आपने, कन्हैया मित्तल को भी आपने सुन लिया, खेसारी लाल यादव भी इस यात्रा का हिस्सा बनने वाले हैं। उन्होंने खुद बताया कि कैसे सनातनियों को झुमाने की उन्होंने भी तैयारी कर रखी है, वो भी कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं। तो एक तरह से जो हुंकार है सनातनियों की, ये पूरे विश्व में, पूरे देश में सुनाई दे रही है, और खास तौर से उन कट्टरपंथियों को सुनाई दे रही है जो बार बार ये कहते हैं कि सड़कों पर उतरेंगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। वो जरूर देख लें कि कैसे सनातनी जब उतरते हैं तो किस तरह का माहौल होता है। शांति से यात्रा निकाली जा रही है, एकता का संदेश दिया जा रहा है। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। ये जश्न है हिंदू एकता का, ये ज्योति है सनातनी अलख की, ये यात्रा है भेदभाव मिटाने की, ये पताका है हिंदुओं को एकजुट करने के संदेश का। जहां एक और हिंदुओं को जात पात में बांटकर सियासतदान अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, वहीं अब संत समाज एक सुर में हिंदुओं की एकता की बात कर रहा है। हिंदुत्व को मजबूत करने के लिए बालाजी के परम भक्त पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने बड़ा संकल्प ले लिया है, और इस संकल्प की सिद्धि के लिए बालाजी का आशीर्वाद लेकर 160 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू कर दी गई है। इस यात्रा में सनातनियों के साथ साथ संत समाज भी जुड़ गया है, और संदेश सिर्फ एक है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू हैं भाई भाई। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सब हिंदू भाई भाई। बाबा बागेश्वर की इस यात्रा में भारत के हिंदू ही नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के हिंदू भी जुड़ गए हैं। इस यात्रा में शामिल सनातनियों का जोश बता रहा है कि बाबा बागेश्वर का संदेश उनके लिए जात पात और देश की सीमाओं से बड़ा है। नेपाल से हम आए हुए हैं अपने हिंदू राष्ट्र सफल करने के लिए, और हम लोग का उद्देश्य ही वही है। कहाँ से आई हैं अम्मा आप? नेपाल। नेपाल से? धाम से। अच्छा। नेपाल का जनकपुर धाम से। तो बाबा जी के साथ पैदल यात्रा में शामिल होने के लिए? जी हाँ। तो क्या कुछ मांगे आप लोगों की, क्या चाहते हैं आप? हम सब हिंदू सब एक होने चाहते हैं, भगवान राम का प्रचार करने चाहते हैं। बाबा बागेश्वर का संकल्प कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इस रात में जलती सनातनी ज्योत से समझ सकते हैं। बालाजी के हजारों भक्त कल से ही बागेश्वर धाम पहुंच गए थे, और आज यात्रा शुरू होने से पहले संत समाज भी हिंदू एकता पद यात्रा से जुड़ गया। हिंदुओं की एकता ही भारत की पहचान है, और भारत की एकता ही हिंदुत्व की पहचान है। और धीरेन्द्र जी अकेले नहीं हैं, भारत की जितने सनातनी हैं उनकी आत्मा सब हिंदू इस पदयात्रा के साथ में चल रही है। अपने हिंदू समाज जो जातियों में जातिवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद के नाम पर बटा हुआ है, यह उसे एकजुट करने की यात्रा है। हिंदू है तो सारी दुनिया सुरक्षित है। पंडित धीरेन्द्र